अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं कि हुकूमत साजी की जानिब पहला बड़ा कदम। पंजाब असम्बली का इजलास सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर सब्तैन खान 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। 371 के ऐवान में नून लीग 197 नशिस्तों के साथ हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। PTI हिमायत याफ्ता 109 आज़ाद अरकान का दूसरा नंबर है। पीपल्स पार्टी के 13 और काफ लीग के 10 अरकान भी हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया जाएगा। PTI के नामजद वज़ीर आला असम इकबाल भी शरीक होंगे। मरियम नवाज ने सुबह 9 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। तो उधर गवर्नर सिंध ने सिंध असम्बली का इजलास 24 फरवरी बरोज हफ्ते को सुबह 11 बजे तलब कर लिया है। कामरान खान टिसोरी ने असम्बली इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। 9 मुंतखब अरकान इजलास में हल्फ उठाएंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के बाद कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाएगा। आगा सिराज दुरानी, निसार खोड़ो और जियाउल हसन लंजार के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी की हुकूमत साजी के लिए मुशावरत। बिलावल भुट्टो आज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वजीर आला और स्पीकर के लिए नशिस्त लगेगी। वजीर आला के लिए मुराद अली शाह का नाम सर फहरिस्त। गवर्नर सिंध किसका होगा, MKM को कितनी वजारतें मिलेंगी, फैसला शहबाज शरीफ करेंगे। MKM वफ्द की आज नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात मुतवक्की है। ज़राए का कहना है कि वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार शामिल होंगे। MKM और नून लीग का इब्तदाई मुज़ाकराती अमल मुकम्मल होने के बाद वजारतों, आइनी तरामीम, शहरी सिंध की तरक्की, इख्तियारात समेत बेशतर मामलात तय पा गए। दोनों कमेटीज मुज़ाकरात की तफसीलात हतमी मंजूरी के लिए शहबाज शरीफ के सामने रखेंगी। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए समरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेज दी गई। ज़राए वजारत पार्लिमानी उमूर के मुताबिक सदर मुमलिकत आइंदा 2 रोज़ तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। कौमी असम्बली के लिए 26 ता 28 फरवरी की तारीख तजवीज़ की गई है। और अभी आपको बताएं कि अवामी नुमाइंदगान के इस्तकबाल की खुसूसी तैयारियां जारी हैं। कौमी असम्बली की तज़ीन और आराइश ज़ोरों शोर से जारी है। मेहनत कशों की बड़ी तादाद अवामी नुमाइंदगान को आरामदेह माहौल फराहम करने के लिए काम में जुट गई। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। नए मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारियां, ऐवान की तज़ीन और आराइश जोरों शोर से जारी। चमक दमक बढ़ाने के लिए कौमी असेंबली हॉल और राहदारियों में लाइट्स लगने लगी। पार्लियामेंट हाउस की असर-ए-नौ सफाई सुथराई, फर्नीचर और फर्श को चमकाया जाने लगा। सोफों की मरम्मत शुरू कर दी गई। मेहनत कशों की बड़ी तादाद अवामी नुमाइंदों को आरामदा माहौल फराहम करने के लिए काम में जुट गई। कैफेटेरिया की तज़ीन और आराइश का काम भी हंगामी बुनियादों पर शुरू। 26 फरवरी तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी गई। कौमी असेंबली का पहला इजलास 29 फरवरी को मुतवक्का है। सेनेट और सदारती इंतखाबात का शेड्यूल तैयार। ज़राए के मुताबिक सेनेट के इंतखाबात के लिए पोलिंग मार्च के वस्त में होगी। सदारती इंतखाब मार्च में कराए जाने का इम्कान है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सदारती इंतखाबात का शेड्यूल जल्द जारी कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान की मंजूरी के बाद सदारती इंतखाबात का शेड्यूल जारी होगा। सेनेट इंतखाबात के बाद सदारती इंतखाबात कराए जाएंगे। सेनेट इंतखाबात का मुजवज़ा शेड्यूल भी तैयार है। सेनेट इंतखाबात 10 मार्च से पहले मुनक़िद होंगे। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी होगा। मुजवज़ा शेड्यूल मंजूरी के लिए कमीशन को भिजवा दिया गया। सेनेट के निस्फ अरकान 11 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बानी चेयरमैन PTI एक बार फिर गैर मुल्की इदारों को मुल्क में मुदाखलत का कहने लगे। बानी PTI ने IMF को खत लिखने का फैसला कर लिया है। बैरिस्टर गौहर अली खान और सेनेटर अली जफर ने बानी PTI से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI IMF को खत लिखेंगे। गुड गवर्नेंस मैंडेट के दावेदार जमहूरियत के अलम बरदार ने मुल्क की खुद मुख्तारी दाव पर लगाने की ठान ली। IMF को ये कहा था कि आप इंश्योर करें फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। दोबारा भी कहेंगे, जहाँ से भी इन्फ्लुएंस हो, हमने यही कहा है कि ये अवाम का मैंडेट है। पाकिस्तान का प्रोग्राम के बारे में नहीं लिखा हुआ। हमने पहले भी वार्न किया था कि अगर इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तो पाकिस्तान की इकानमी सफ़र होगी। इमरान खान साहब ने कहा है, उनकी तरफ से आज एक ख़त जारी होगा और वो ख़त जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। IMF और यूरोपियन यूनियन, उनका एक अपना मैंडेट है, अपना एक चार्टर है और वो चार्टर ये कहता है कि मुल्क में उसी वक्त वो काम करने की इजाज़त देंगे, उसी वक्त लोन देंगे। उसकी कंडीशन ये है कि मुल्क में गुड गवर्नेंस हो और गुड गवर्नेंस तब भी होती है कि मुल्क में जमहूरियत हो। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है वहाँ जो बैनुल अक़वामी जो इस तरह के इदारे हैं वो काम करना नापसंद करते हैं, ना उनको काम करना चाहिए।
इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की IMF को खत लिखने की धमकी, सियासी रहनुमाओं ने इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। एक सियासी पार्टी इक़्तिदार की हवस में, इक़्तिदार की लालच में इस हद तक गिर सकती है। ये जो अमल है, इससे गिरा हुआ अमल पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ होगा। जो कि कहते जी हम मुदाखलत नहीं चाहते, हम कोई गुलाम नहीं है, हमारे मुल्क के फैसले हमारे मुल्क में हो, वो बैरूनी ताकतों को इस बार दावत दे रहे हैं कि पाकिस्तान की इमदाद रोक दी जाए। अगर मुझे मेरा इक़्तिदार नहीं मिलता, अगर मुझे मेरे इलेक्शन के जो मेरे रिजर्वेशन है वो दूर नहीं होते। मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। ये डिजिटल दहशतगर्दी पे आ गए और अब ये दोबारा IMF को खत लिख के मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। और ये IMF को खत लिखने की जो रिवायत है, जो पिछली दफा भी इनका जो एक मजमूम कोशिश थी वो पकड़ी गई, जिसमें एक मनसूबाबंदी के तहत ये आपस में तय करके मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए और मुल्क को डिफॉल्ट करवाने के लिए, दिवालिया करवाने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि IMF से नए कर्ज के लिए मुज़ाकरात मार्च या अप्रैल में होने का इम्कान है। नई हुकूमत अरबों डॉलर्स कर्ज की वापसी के लिए कर्ज लेगी। आलमी मौशी न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग में कहा गया है कि नई हुकूमत को IMF कर्ज प्रोग्राम की फौरी ज़रूरत पड़ेगी। नई हुकूमत IMF से 6 अरब डॉलर्स लेने की मनसूबाबंदी करेगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक नए कर्ज हुसूल की नाकामी की सूरत में डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ सकता है। नई मुंतखब हुकूमत के लिए IMF की फंडिंग 3 से 4 साल की हो सकती है। और अभी आपको बताएं कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम पाकिस्तानियों से माफ़ी मांग ली है। बोले, मुझे सियासी जमात ने उकसाया, लालच में अंधा होकर इल्ज़ाम लगाया, झूठ बोला, अपने किए पर नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ। साबिक कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन तहकीकाती कमेटी में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। एतराफ़ किया कि चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया ताकि अवाम में नफरत पैदा हो सके। तो उधर PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को कराने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन के उम्मीदवार अली जफर होंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI के हुक्म पर पार्लियामान में किरदार निभाएंगे। 3 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली जफर साहब होंगे। PTI पार्लियामान की बालादस्ती पे यकीन रखते हुए हम इंशाअल्लाह ताला पार्लियामानी सियासत में रोल प्ले करेंगे इंशाअल्लाह। जो लोग उनके पास मैंडेट नहीं है, जिनके पास कोई हक नहीं है, अवाम ने उनको हक हुक्मरानी नहीं दिया कि वो उनके हुक्मरान बने, वो लोग गासिब के तौर पर अपनी कुर्सियों पे बैठेंगे। ये अपने आप को देखना चाहे तो किसी भी बाजार में जाए, अवाम इनको वज़ीर आज़म का ओहदा नहीं देंगे। PTI के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के फैसले को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान। कानूनी मुशावरत के लिए वकला से मुलाकातें शुरू कर दी। अकबर एस बाबर ने कहा, 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक तमाम मौजूदा PTI क़यादत का लदम हो चुकी है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बैरिस्टर गौहर खान को खुद नामजद करदा PTI का चेयरमैन करार दिया था। लिहाजा इस खुद साख्ता और खुद नामजद कुनंदगान कलदम PTI क़यादत का इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से किसी नई मुहिम जोई का भरपूर कानूनी और सियासी मैदान में मुकाबला किया जाएगा। तो उधर मौलाना फजल रहमान बहुत गुस्से में हैं। इंतखाबात 2024 को सबसे बदतरीन करार दे दिया। उनका कहना था कि ख्याल था कि ये इलेक्शन शफाफ होंगे, लेकिन एक बार फिर आइन की बालादस्ती को कुचल दिया गया। अगर 2 इलेक्शन मुसलसल मुतनाज़ा हों तो फिर पार्लियामान की अहमियत क्या होगी। मौलाना नून लीग और पीपल्स पार्टी पर भी खूब गरजे बरसे। कहा, मुस्लिम लीग नून और PP सबके पैमाने एक जैसे हैं। इक़्तिदार मिल जाए तो इलेक्शन ठीक ना मिले तो धांधली हुई है। कुर्सी बांट हुकूमत बनने जा रही है। ये कुर्सी तेरी, ये कुर्सी मेरी पर 2 बड़ी पार्टियों की लड़ाई हो रही है। ये आपस में लड़ रहे होंगे, उनके पीछे से खुफिया हाथ चला रहे होंगे। था कि 2024 का इलेक्शन मुनसिफाना और शफाफ होगा, लेकिन एक बार फिर हमारी ख्वाहिश को और इस मुल्क में आइन की बालादस्ती जिस तरह कुचल दिया गया है, मुझे अब फिक्र इस बात की है कि अगर एक इलेक्शन के बाद मुसलसल दूसरा इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो तो फिर पार्लियामान की अहमियत क्या होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि 2018 में भी आपका यही मैंडेट था और 2024 में भी आपका वही मैंडेट है। लेकिन इसी मैंडेट के साथ आपने उस वक्त कहा था धांधली हुई है और आज कहते हैं इलेक्शन ठीक हुआ। हुकूमतें बन जाएंगी, लेकिन सिर्फ कुर्सी के लिए कुर्सी बांट, ये कुर्सी तेरी, ये कुर्सी मेरी, ये कुर्सी तेरी, ये कुर्सी मेरी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो,
और मुस्लिम लीग शामिल हो या मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी शामिल हो, रोज़ एक दूसरे को ब्लैकमेल करते रहें तो फिर जाहिर है कि पीछे खुफिया दीवार के पीछे एक क़ुव्वत होगी, उसी के हाथ में उसके बागे होंगी, वही उनको चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध और पंजाब में मखसूस नशिस्तों का ऐलान कर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं हुई हैं। ज़राए का बताना है कि मखसूस नशिस्तें देने या ना देने का फैसला आज किया जाएगा। इंतखाबात के बाद मखसूस नशिस्तें देने का मरहला शुरू। इलेक्शन कमीशन ने 2 सूबों में सीटें अलॉट कर दी। PDI हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को ताहाल मखसूस नशिस्तें देने का ऐलान नहीं किया गया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस कोटा देने या ना देने से मुताल्लिक हतमी फैसला जुम्मे के रोज होगा। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 74 खुसूसी नशिस्तों का ऐलान कर दिया, जिनमें 66 खवातीन और 8 अक़लियती सीटें शामिल हैं। खवातीन की 24 नशिस्तों का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी को खवातीन की 20 और अक़लियतों की 6 नशिस्तें अलॉट की गई हैं। MQM पाकिस्तान की 6 और GDA की 1 खातून रुकन का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सिंध असेंबलियों में अक़लियतों की 2 नशिस्तों पर MQM का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और अभी आपको अपडेट करें कि पंजाब असम्बली का पहला इजलास आज 10 बजे होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सप्तान खान 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल अब्बासी, बताएगा पहला इजलास होने जा रहा है? बिल्कुल, पंजाब असम्बली का पहला इजलास आज 10 बजे तलब किया गया है। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सप्तान खान करेंगे और स्पीकर पंजाब असम्बली 9 मुंतखब अरकान असम्बली से ओहदे का हल्फ लेंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पंजाब असम्बली के जो मरकज़ी दरवाज़ा है और रकबी दरवाज़ा है, दोनों जगहों पर सिक्योरिटी की भारी नफरी तैनात की गई है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं और अरकान पंजाब असम्बली की आमद का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। इजलास जो है वो 10 बजे शुरू होगा। जी ठीक है अफजाल अब्बासी, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजाहती एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया में कहा गया कि गलत रिपोर्टिंग से कई गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। तासुर दिया गया जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इन्हराफ किया। तासुर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जराइम से मुतालिक दिफात खत्म करने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर कई गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। अदालत ने दूसरी आईनी तरमीम से इन्हराफ नहीं किया। मजहब के खिलाफ जराइम से मुताल्लिक मजमुआ तासीरात की दफात खत्म करने का तासुर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहती एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है, इस्लामी अहकाम आईनी दफात कानून के मुताबिक मुल्जिम की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया। अफसोस है ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तइल इस्लामी अहकाम भुला दिए जाते हैं। फैसले में कुरान मजीद की आयात इसी सयाक व सबाक में दी गई हैं। आइन में है हर शहरी को अपने मजहब की पैरवी अमल करने और बयान करने का हक होगा। आइन के मुताबिक हर मजहबी गिरोह मजहबी इदारे कायम करने इनके इंतजाम का हक होगा। कोई समझता है अदालती फैसले में कोई गलती है तो इसकी तस्हीह और इस्लाह अहले इल्म की जिम्मेदारी है। अदालती फैसले पर नजरसानी के लिए आईनी और कानूनी रास्ते मौजूद हैं। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नजरसानी से न पहले रोका न अब रोकेंगे। अदालती फैसलों पर मुनासिब उसलूब में तनकीद भी की जा सकती है। आईनी रास्ते के बरक्स अदलिया या जजेस के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम अफसोसनाक है। यह आइन में मज़कूर इजहार राय की आज़ादी के हक की हुदूद की खिलाफ वर्जी भी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मामला ख़त्म। अब हमें उन्हीं से रहनुमाई लेनी है। वो रहमतुल लिल आलमीन है। वो इंसानों और चरिंद परिंद सब के लिए रहमत और हिदायत का सरचश्मा है। और अब मौसम की बात करेंगे। कराची में आइंदा 48 घंटे के दौरान बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम के तहत 25 फरवरी से, जिसके नतीजे में बलूचिस्तान के जुनूबी हिस्सों और ज़ेरे सिंध में बारिश हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक कराची में भी इस सिस्टम के ज़ेरे असर बारिश मुतवक्की है। कराची में बारिश इतवार 25 फरवरी से मंगल 27 फरवरी के दरमियान होने का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर बर्फ बारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बाद नज़ारे हसीन हो गए। कराची में पुलिस इन एक्शन मुख्तलिफ इलाकों से 11 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। माड़ीपुर रोड मच्छर कॉलोनी में ABCC ने मुबैना मुकाबले के बाद 3 डाकू गिरफ्तार कर लिए। एक फरार हो गया। 2 पिस्तौल, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स भी बरामद किए गए। मुल्जिमान आदि जराइम पेशा हैं। दूसरी जानिब शाहराह नूरजहां पुलिस का नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक T
टैंकी ग्राउंड से एक जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार। ब्रिगेड पुलिस का प्रेडी स्ट्रीट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू महबूब अली जख्मी हालत में गिरफ्तार। लियाकताबाद नंबर 4 में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू फैजान सलीम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। लियाकताबाद लियारी नदी कराची कॉम्प्लेक्स के करीब मुबैना मुकाबले के बाद जख्मी डकैत अब्दुल हसीब गिरफ्तार। पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। कोरंगी महरान टाउन में पुलिस ने मुकाबले के बाद एक जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए। जमशेद क्वार्टर जिगर मुरादाबादी रोड पर भी पुलिस ने वारदातों में मुलव्वस मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि साथी फरार हो गया। उधर नॉर्दर्न बाईपास हमदर्द यूनिवर्सिटी के करीब फायरिंग से बाचा खान नामी शख्स जख्मी हो गया। और अब एक बार फिर मौसम की बात कर लेंगे तो कागान वैली के सबसे मशहूर सयाहती मुकाम शुगरान में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ों और दरख्तों पर पड़ी बर्फ देखकर शहरी महजूज हो रहे हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ रजब अली। जी रजब, बताइए। शुगरान में मौजूद हूँ और अगर शुगरान के मौसम की बात करें तो अभी भी इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है और आसमान से जैसे रुई के गाले ज़मीन की तरफ आ रहे हैं और हर तरफ एक बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। अगर हम सिरीपाया टॉप की बात करें तो सिरीपाया टॉप को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया है। शुगरान में इस वक्त 4 फुट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है और जिस तरह ये बर्फ़ पड़ रही है उम्मीद है 2-3 दिनों में ये 5 फुट के करीब हो जाएगी। और अगर हम नरां की बात करें तो नरां में उसको सयाहों के लिए बंद कर दी गई है क्योंकि वहाँ पे 5 फुट से ज़्यादा बर्फ़ है और वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग का भी ख़तरा है। और महकमे मौसमियात का ये कहना है कि ये बर्फ़ तकरीबन मज़ीद 3 दिन तक यहाँ पे। ठीक है रजब, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं, जहां बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। वहीं मुकामी लोगों की मुश्किलात बदस्तूर मौजूद हैं। राब्ता सड़कें बहाल होना शुरू हो चुकी हैं। कौन कौन सी मेन सड़कें ताहाल बंद हैं, मजीद अहवाल बता रहे हैं बशारत मुगल। कुल आज़ाद कश्मीर मौसम की अगर बात की जाए तो सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में। मुजफ्फराबाद और इसके गिरदो नवा में इस वक्त तेज़ धूप लग रही है। ताम बिल्कुल मेरे हक़ में आप देख सकते हैं जो हालिया बर्फ़बारी हुई है, बुलंदो बाला पहाड़ एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। साथ ही धुंध ने उनको अपनी लपेट में लिया हुआ और इस वक्त वहाँ से बिल्कुल बादल आना शुरू हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों के अंदर अगर बंद सड़कों की बात की जाए तो वादी नीलम की जो मेन सड़क है उसको केल तक बहाल कर दिया गया है। ताम अपर वादी नीलम की मुतअद्दिद राब्ता सड़कें ताहाल बंद है। महकमा शरात आज़ाद कश्मीर का अमला मसरूफ़ अमल है इन सड़कों को बहाल करने के लिए, ताकि लोगों की जहाँ सफरी मुश्किलात है उसमें किसी तरीके से कमी वाक़ा हो सके। मैदानी इलाकों के अंदर जो बारिशें हुई हैं उसके बाद नदियों के अंदर जो पानी की सतह है वो भी बुलंद हुई है। दूसरी जानब मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर भर का मौसम मज़ीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। जी ठीक है बशारत, आपका बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानब फैसलाबाद, डिजकोट और मज़ाफ़ात के इलाके फॉग और स्मॉग की जद में हद निगाह सिफर हो गई है। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। फैसलाबाद, डिजकोट और मुज़ाफ़ात के मौसम की बात की जाए तो मुसलसल 4 माह होने को हैं। इन इलाकों में स्मोग और फोग का राज बरकरार है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी इंतहाई मफलूज होकर रह चुका है। आज कम से कम दर्जा हरारत 4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और हल्की बारिश के बाद सर्दी दोबारा बढ़ना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होने लगा है। बिजली और गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला अरूज पर है, जबकि कोहरे की शदीद लहर जारी है, जिसने किसानों की ज़िंदगी इंतहाई मुश्किलात से दो चार कर दी है। बरसीम की फसल तबाह बर्बाद होकर रह चुकी है। सब्ज़ चारा डबल कीमत पर मिल रहा है, जिसकी वजह से किसान सरापा एहतजाज है और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके आबियाना और दीगर ज़री टैक्सेस माफ़ किए जाएँ। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी की बात की जाए तो मैं इस वक्त फैसलाबाद की एक मारूफ रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप सड़क की वीरानी मुलाजा फरमा सकते हैं कि उक्का दुक्का बाइक और जो है वो रिक्शा गुजरता दिखाई दे रहा है। इस वक्त तकरीबन 8 बजने वाले हैं, ताहम अभी तक जो है शहरी अपने काम पर नहीं निकले और शदीद सर्दी की वजह से काँप रहे हैं। इसके साथ मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से यह नवीज़ सुनाई गई है कि मज़ीद 2 से 3 रोज़ बाद फैसलाबाद में बारिशें मुतवक्किल हैं, जिसके बाद इन इलाकों में स्मोग और फोग में कमी आ सकती है। और अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां PSL 9 मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3 विकेटों से शिकस्त देकर मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली है। 139 रन का हदफ फातेह टीम ने 10 बॉल्स पहले ही हासिल कर लिया। कप्तान रैली रोसो 34 रन नॉट आउट के साथ नुमाया रहे। आज के वाहिद मैच में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी मुल्तान में टकराएंगे।
PSL मैचेस के कराची में इनेकाद के मौके पर 5,600 से जायद पुलिस अहलकार फराइज अंजाम देंगे। PSL की सिक्योरिटी के लिए IG सिंध रिफत मुख्तार राजा की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में PSL सीज़न 9 के मौके पर अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा ने कहा कि इवेंट के दौरान बासलाहियत मेहनती और तजुर्बेकार अफसरान और अहलकारों से सिक्योरिटी खदमात को यकीनी बनाया जाए। अवीस मुनीर ने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कतर में जारी इवेंट के सेमीफाइनल में अवीस मुनीर का मुकाबला तजुर्बेकार और दिफाई चैंपियन ईरान के आमिर सरकोश से था। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बेहतरीन क्यू कंट्रोल का मुजाहरा करते हुए हरीफ को 4-1 से आउट क्लास कर दिया। अवीस मुनीर 2015 के बाद पहले पाकिस्तानी क्यूइस्ट हैं जिन्होंने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। 9 साल कबल पाकिस्तान के हमजा अकबर ने इवेंट का फाइनल खेलकर टाइटल जीता था। इंटर सर्विसेज बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2024 का रावलपिंडी में इनेकाद। फाइनल मैच में पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान एयरफोर्स को 66 के मुकाबले 84 पॉइंट से कामयाबी हासिल कर ली। मैच के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं, कॉमेडी और एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म बेबी असैसिन 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 2 जुलाई को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।